वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की जो हमारी क्लास रहेगी, अगर आपको ध्यान हो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रिलेशन करवा दिया था, फंक्शन किया था, फंक्शन की डोमेन कैसे फाइंड करते हैं वो भी सिखा दिया था ना। वन पोर्शन वाज लेफ्ट, दैट इज रेंज ऑफ फंक्शन। हम वो भी करेंगे अगली वीडियो में, बट बिफोर दैट आई विल टेल यू सम फंक्शंस व्हिच आर गिवन इन योर बुक। हालांकि मैंने आपको टाइप ऑफ फंक्शन में क्या क्या करवाया था, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, वन वन मैनी वन, ऑन टू, इनटू, ये सब करवाए थे। अगर मैं आपको मेन बात रिकॉल करवाऊं, वन वन को कहा था मैंने इंजेक्टिव फंक्शन, और बेटा सर्जेक्टिव किसको कहा था, ऑन टू को। आपको ध्यान होगा वन वन का क्या था, एक प्री इमेज की एक इमेज हो, मैनी वन एक से ज्यादा प्री इमेज की एक इमेज हो, और इनटू फंक्शन जिसमें इमेज फ्री हो, ऑन टू फंक्शन जिसमें इमेज फ्री ना हो, और जो वन वन ऑन टू है दैट वाज बाइजेक्टिव फंक्शन, मींस इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या था, इन्वर्टिबल फंक्शन। व्हाट इज इन्वर्टिबल फंक्शन? इन्वर्टिबल फंक्शन वो है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है बेटा, मैंने आपको दो बातें बताई थी जिनको आपको ध्यान करना है। कोई भी प्री इमेज आपकी फ्री नहीं होनी चाहिए, क्लियर बेटा, और हर प्री इमेज की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। इन दो बातों को ध्यान रखिएगा। So let's today we are going to do these type of function: identity function, constant function, linear function, modulus function, greatest integer function, fractional part function, signum function and power function. I will discuss all these types. देखिए बेटा, तो मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूं। देखिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम शुरुआत करेंगे बेटा राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द आइडेंटिटी फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिएगा, सो आई जस्ट write the heading here, we will discuss identity function. अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको पहले भी ये बताया था, मैं दोबारा भी बता देता हूँ, दोबारा सुन लीजिएगा। मैंने 10th में भी बच्चों को बताता हूँ बेटा, जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन जो कि लाइन का डायग्राम बनाते हैं, तो इन क्वेश्चंस में क्या रहेगा, इन क्वेश्चंस में बेटा मैंने आपको डायग्राम ऐसे करवाया था। अगर मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपका ये कंसेप्ट भी हो जाए। वन वेरिएबल और टू वेरिएबल्स, जो आपकी लीनियर इक्वेशन है, हमने अभी तक ये पढ़ा है। जो वन वेरिएबल और टू वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूं, अगर वन वेरिएबल है तो अगेन इट वाज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। याद है बेटा, अगर हमारी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर, और अगर y के पैरेलल हो सो x इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर इन वन वेरिएबल, या तो x के पैरेलल या y के पैरेलल। बट व्हाट हैपन इन टू वेरिएबल? जो टू वेरिएबल की लाइन थी, मैंने आपसे कहा था आइदर दैट विल पास थ्रू ओरिजिन, आपको सारा रिकॉल करवा रहा हूं मैं, और डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, या तो ओरिजिन से पास होगी या नहीं होगी। क्लियर बेटा, ये तो होंगी नहीं, ये तो x के पैरेलल या y के पैरेलल होंगी। जो टू वेरिएबल्स की लाइन है, या तो ओरिजिन से पास होंगी या नहीं होंगी। नाउ हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज? देखिएगा, अगर आपकी इक्वेशन में यहां इक्वल टू अगर आपको जीरो मिल जाए, जीरो, सो दैट विल पास थ्रू ओरिजिन। और अगर मैं यहां लिखूं ax प्लस by इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दिस विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। ठीक है बेटा, इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर हमारा टॉपिक ये चल रहा है और हम इस टॉपिक पे आ गए, ऐसा क्यों? उसका रीजन है बेटा, देखिए क्या रीजन है। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर हम दो केस बना देते हैं इसके, स्पेशली विच पास थ्रू ओरिजिन, इसका बना रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं a की वैल्यू 1 रखिए और b की भी 1 रखिए, सो x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, और अगर एक बार a की वैल्यू 1 और b की -1 रखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। Now my focus is this one. Now why? What is the reason? अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ, सो x की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, y, और x की वैल्यू यहाँ किसके इक्वल आएगी, नेगेटिव ऑफ y। क्लियर बेटा? तो जो x इक्वल टू y है, ये और ये, इनका आप डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हैं। देखिएगा कैसे मैं बना रहा हूँ बेटा। अगर x इक्वल टू y की मैं बात करूँ तो दैट मीन्स पहली बात तो ये लाइन ओरिजिन से पास होगी, आई हैव टोल्ड यू। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो ये लाइन भी कहां से पास होगी, ओरिजिन से। ठीक है बेटा, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? आपने ये पढ़ रखा है जूनियर क्लासेस में, इट इज एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई एंड एक्स माइनस। यही होता है बेटा इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ व्हाट यू कैन सी, अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर x और y के सेम साइन देखिए कहां कहां है, दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों क्या हैं, नेगेटिव, बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर नेगेटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। और आप देखिए यहां पर x किसके इक्वल है, y, मींस x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव हो, x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव हो। तो मतलब अगर x और y सेम साइन चाहिए तो हमें या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है या थर्ड में। सो दैट मींस अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना हो तो ओरिजिन से पास कर दीजिएगा, ये डायग्राम बनेगा x इक्वल टू y, दैट विल पास थ्रू आइदर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर बेटा, ध्यान रखिएगा। Now what about this one, x equal to minus y, means ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, अपोजिट साइन, दैट लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं x इक्वल टू माइनस y का, तो ये डायग्राम बनेगा x इक्वल टू माइनस y का। ये आपकी एक्सिस है बेटा, ये आपका क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन से पास होकर जा रहा है, इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो है तो ये भी ओरिजिन से पास होकर जा रहा है। तो आप इनका डायरेक्ट डायग्राम ध्यान रख सकते हैं। तो हमने ये सारी चीजें क्यों पढ़ी, ऐसा क्यों कि हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, उसका रीजन है जो हमारा ये केस है x इक्वल टू वाई। अब एक चीज समझिएगा बेटा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, व्हाट डू मीन बाय आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो आपकी पहचान है, पहचान समझते होंगे आप, जैसे राशन कार्ड हो, आपका पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, जिसपे आपकी फोटो लगी हो, द सेम फोटो, जो आपका चेहरा है वही उसकी इमेज उस पे हो, सो दैट इज योर आइडेंटिटी। ऐसा ही होता है, अगर किसी कार्ड पर फोटो ना हो, सिर्फ नाम नाम हो, तो उस नाम को तो कोई भी यूज कर सकता है, उस कार्ड को कोई भी यूज कर लेगा। आइडेंटिटी कब कहलाएगी, वो उस पे फोटो लगा हो, जब हम मिलान कर सके फोटो और आप बिल्कुल एक जैसा है तो हाँ ये आपकी आइडेंटिटी, लाइक दैट। सो दैट मीन्स अब अगर मैं इसकी बात करूं, जो x की वैल्यू वही y की वैल्यू आएगी, तो अगर 1 रखूंगा तो 1 आएगी, 2 रखूंगा 2 आएगी, 3 रखूंगा 3 आएगी। तो जो x की वैल्यू पुट करके वही y की वैल्यू आ रही है, मींस सेम इमेज आ रही है, जो मेरी प्री इमेज है और वही मेरी क्या है, इमेज, एग्जैक्टली सेम। तो वो उसकी किसकी काम करेगी, आइडेंटिटी। सो दैट मींस ये जो फंक्शन है x इक्वल टू y, दिस इज नोन एज द आइडेंटिटी फंक्शन। ये सारा मैंने आपको रिकॉल सिर्फ इसके लिए करवाया, तो आप ध्यान रखिएगा जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है दैट इज x इक्वल टू y। ठीक है बेटा, और अगर आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 0। भाई एक ही बात है, ये लिखिए ये लिखिए, देयर इज नो डिफरेंस। और अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं, सो दिस इज द डायग्राम। ठीक है बेटा, तो अब ये सारी चीज मैंने आपको रिकॉल करवा दी है। अब ये सुनिए, मैं यहां से आपको इन सारे टॉपिक्स को कैसे बताता हूं, सुनिए। नाउ सी बेटा, अब ये सारी बातें आपने देख ली, डायग्राम भी देख लिया। अब ये जो फंक्शंस गिवन है, मैं आपको आज इनकी क्लिक भी सेंड करूंगा, इनकी डोमेन और रेंज गिवन है, आपको वो समझनी है। अब देखिए, अब जैसे कि मैं बात करूं, मैंने आपको समझाया था, अगर मेरा कोई फंक्शन है, मैं लिखता हूं f of x, तो उसमें वेरिएबल x है, लेकिन उस f of x को मैंने y से रिप्लेस कर दिया था जस्ट टू मेक द ग्राफ। सो दैट मींस अगर मैं अब इसको हटा दूं, भाई x इक्वल टू y है, और इसको अगर मैं चाहूं तो दोबारा से क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट y इक्वल टू x, और I कैन राइट y की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं f of x दैट इज इक्वल टू x, ये लीजिए। ठीक है बेटा, सो दिस इज माय फंक्शन। नाउ हाउ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए रेंज इज स्टिल पेंडिंग, आई विल टेल यू, लेकिन यहां पर इन क्वेश्चंस के डोमेन रेंज आपको समझ में आ जाएगी आज वाली की। तो आप ध्यान से समझना कि मैंने आपको डोमेन के लिए क्या बताया था, डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, और हो तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, और रूट हो तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब देखिए ना, क्या यहाँ रूट है, नहीं है, तो रूट वाली आप कहते हो तो मैं लिख देता हूँ। एक तो मैंने आपको ये कहा था, ये चीज मत होने दीजिएगा क्या, कि डिनोमिनेटर में जीरो बने तो जिससे क्या बने, नॉट डिफाइंड। और एक मैंने आपसे ये मना किया था, अगर रूट हो तो रूट में नेगेटिव मत बनने दीजिएगा। ठीक है बेटा, लीजिए, ये मैंने आपको दो केस मना किए थे। अब ना तो यहाँ जीरो बनेगा डिनोमिनेटर में इसके, और ना यहाँ रूट है तो आयोटा भी नहीं बनेगा। और मैंने आपसे कहा था जब ये दोनों केस पॉसिबल नहीं हो तो आप उसकी डोमेन क्या लिख देंगे, उसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर। मींस आप यहाँ पर x कोई भी वैल्यू रखेंगे एग्जिस्ट करेगा। डोमेन क्या था, वैल्यूज ऑफ द फंक्शन फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, और यू कैन से फंक्शन एग्जिस्ट। सो लेट्स सी बेटा, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो आपने सीखा था, अगर मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं तो x इक्वल टू y, ये डायग्राम था x इक्वल टू y। अब आप यहां से डायग्राम से समझिएगा, भाई इस वैल्यू के लिए ये वैल्यू है, इसके लिए ये वैल्यू है, इसके लिए ये वैल्यू है, हर वैल्यू के लिए अलग अलग वैल्यू है। सो यहां से तो एक चीज क्लियर है कि ये वन वन फंक्शन है। मैंने आपको वीडियो में करवाया था, व्हाट इज वन वन फंक्शन, लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज वन वन फंक्शन, ऑलवेज। ठीक है बेटा,
सो अब देखिए, अब मैं अगर 1 पुट कर रहा हूं तो 1 आएगा, 1.1 पुट कर रहा हूं तो 1.1 आएगा, 1.2 पुट कर रहा हूं तो 1.2 आएगा, सेम वैल्यू विल बी देयर बिकॉज़ x इक्वल टू y। तो क्या ऐसी कोई वैल्यू है जो मैं पुट नहीं कर रहा हूं? भाई हर वैल्यू पे वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है ना, हर वैल्यू पे। ऐसा तो एक भी वैल्यू नहीं है कि जहां मैंने आपका ग्राफ कहीं पर मुड़ा हो, कहीं ब्रेक हुआ हो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो यहां पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपकी हर वैल्यू, क्योंकि इन दोनों वैल्यू को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं इन दोनों केसेस को, ना तो आपके इस केस को प्रॉब्लम है और ना ही इस केस को, क्योंकि ना तो यहाँ रूट है ना डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। सो दैट मींस अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो इसकी डोमेन क्या बनेगी बेटा और इसकी रेंज क्या बनेगी? आपको ये हालांकि बुक में गिवन है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इसकी जो डोमेन बनेगी बेटा दैट विल बी -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी हर वैल्यू की। और रेंज भी क्या है, y की भी सारी वैल्यू आ रही है, आप देखिए ये सारी वैल्यू यहां से आ रही है और ये सारी वैल्यू नीचे वाली यहां से आ रही है, y की हर वैल्यू। तो मतलब इसकी डोमेन है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी और यू कैन से r इज रियल नंबर। और रेंज भी इसकी क्या बनेगी, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, हर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इसकी। समझ में नहीं आएगा तो हम बाद में दोबारा से इसको फिर भी करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट केस वी डिस्कस्ड अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन। ऑलराइट बेटा, सो नाउ व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन? नाउ दिस वन वी हैव डन दैट। अभी मैंने आपको जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिखाई थी उसमें कांस्टेंट फंक्शन का जिक्र किया था मैंने। क्या था बेटा, दोबारा सुन लीजिए। अगर मैं आपसे इस पर हेडिंग दे रहा हूं कांस्टेंट फंक्शन, सो कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी आइदर पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। हमने किया था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आइदर पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। अगर x इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर है दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस y एक्सिस। देखिए कैसे, अगर मैं ये कहूं ग्राफ है, क्लियर बेटा, और यहां पर x की वैल्यू 1 है, यहां 2 है, अगर इस लाइन की मैं बात करूं तो ये किसके पैरेलल होगी, y के। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू। तो अगर x इक्वल टू कोई कांस्टेंट इक्वेशन है सो दैट मींस दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर यहां मैं एक और लाइन ले रहा हूं लाइक दिस, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो, तो यहां पर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू 6। तो जो ये लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, तो x के पैरेलल तो इक्वेशन y इक्वल टू k। तो दिस इज कांस्टेंट फंक्शन, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट हो, वेरी नहीं करेगी। तो दैट मींस अगर मैं इस फंक्शन की बात कर रहा हूं, हमारा फंक्शन है x इक्वल टू 2, तो मेरा फंक्शन में x की वैल्यू सिर्फ 2 है बेटा, समझिएगा। इस पूरे लाइन पर x की वैल्यू 2 आएगी, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? अब अगर मैं इस डायग्राम से बात करूं इसकी डोमेन और रेंज की, तो इसकी डोमेन क्या बनेगी और इसकी रेंज क्या बनेगी, क्लियर बेटा? तो ये देखिएगा, अगर x की वैल्यू 2 है, अगर मैं x को यहां 2 पुट कर दूं यानी f of x इक्वल टू 2, यही होगा ना भाई, f of x इक्वल टू 2। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, जिनकी वैल्यू वेरी ना करे। तो अब ये डिपेंड करेगा आपके इक्वेशन में वहां पर वेरिएबल x दे रखा है या वेरिएबल y दे रखा है। मींस अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, y के अकॉर्डिंग, तो क्या बनेगा बेटा, इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मेरी डोमेन क्या है, जो मैंने वैल्यू पुट की है और मेरा आंसर जो आया है, तो यहां पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। अगर मेरा फंक्शन x के अकॉर्डिंग है तो y की वैल्यू मेरा रेंज का काम करेगी, तो रेंज तो रहेगी सिर्फ 6 और डोमेन क्या बनेगी, सारी x की वैल्यू। हर जगह इसके नीचे आप मिला लीजिएगा, x की अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी। समझ आ रहा है आपको? सो इस टाइप का जो फंक्शन है दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू थर्ड फंक्शन। एंड व्हाट इज द थर्ड फंक्शन हियर? इट इज लीनियर फंक्शन। और आई थिंक मुझे अब ये लीनियर फंक्शन आपको करवाने की जरूरत नहीं है भाई, इसको तो मैंने आपको आते ही इसके जो अलग अलग केसेस बन सकते थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, इफ देयर इज वन इक्वेशन, वन वेरिएबल इन द इक्वेशन and either pass through the origin or does not pass through the origin, it depends whether the right term, the constant term is 0 or non zero। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, this is always one function। क्लियर बेटा? इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है लीनियर फंक्शन की, always what, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, डोमेन एंड रेंज बोथ। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा बेटा। सो दैट मींस अगर मैं लिख भी दूं, अगर कोई कहे कि इसकी डोमेन क्या है, सो दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर। और अगर कोई पूछे हमसे इसकी रेंज क्या है, अगेन वी विल से रियल नंबर। ठीक है बेटा? सो दैट मींस वी हैव डन 3 टॉपिक, आइडेंटिटी, कांस्टेंट, लीनियर। ऑलराइट बेटा, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। Next is modulus function. I have told you earlier also that
व्हाट इज मॉडुलस फंक्शन? बड़े ध्यान से देखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। माय हेडिंग इज मॉडुलस फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। मॉडुलस फंक्शन को मैं क्या करूंगा, मॉडुलस फंक्शन को मैं चेंज कर दूंगा किसके अंदर, ये चेंज करना सीखना बेटा बड़ा जरूरी है। डिफाइंड बाय मोर देन वन रूल, एक से ज्यादा रूल में चेंज हो जाएगा। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जो फंक्शन है दैट इज मोड ऑफ x माइनस 3, क्लियर बेटा? अब समझिएगा, पहली बात तो मैंने आपको पहले भी बताया था, 10th में भी बताया था, जो मॉडुलस फंक्शन है इसका जो एक और नाम होता है वो क्या होता है, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। यानी हमें किससे मतलब है बेटा, ओनली एब्सोल्यूट वैल्यूज। वैसे मैंने आपको चैप्टर 6 के टाइम में ये चीजें बताई। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब मेन चीज समझिए, अगर मैं लिखता हूं -4 का मॉडुलस, दिस इज द सिंबल ऑफ मॉडुलस, दिस वन, तो -4 का मॉडुलस 4 और 4 का मॉडुलस भी क्या रहेगा, 4। नाउ व्हाई इट इज सो, बिकॉज़ इट्स अनदर नेम इज absolute value. We need to just focus on the value, absolute value. We are not looking for the sign. Value 4 है तो I wrote 4, value 4 है so again I wrote 4। मुझे सिर्फ 4 लिखना है, मुझे साइन से मतलब नहीं है। तो आप इसको दूसरी भाषा में समझें तो मॉडुलस को जब भी सोल्व करेंगे इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। मॉडुलस को सोल्व करके नेगेटिव कभी नहीं आएगा। आपने 10th में पढ़ा था जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था आपका 7.3, वहां पर जो एरिया ऑफ ट्राइंगल था 1/2 एक फॉर्मूला था x1 * y2 - y3, उसके बाहर भी हम मॉडुलस का सिंबल लगाते थे, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर एरिया कांट बी नेगेटिव, और जिस चीज को मुझे ऑलवेज पॉजिटिव शो करना है आई कैन यूज दिस सिंबल मॉडुलस। ठीक है बेटा? नाउ सी व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, भाई ये जो फंक्शन है, जैसे हमने यहाँ पर y को f of x से रिप्लेस किया, तो अगर मैं चाहूं तो इस f of x को मैं y से रिप्लेस कर दूं तो क्या बन गया, y = mod of x minus 3। क्लियर बेटा? अब देखिए, अब एक चीज क्लियर है क्या, अब अगर मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूं, ये तो मॉडुलस है ना, मींस ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। भाई हमने देखा है ना मॉडुलस को सोल्व करके तो पॉजिटिव आ रहा है, दैट मींस y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। और y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कहां रहती है, कहां बेटा, अबव द x एक्सिस। अगर मैं इस x एक्सिस की बात कर रहा हूं, इससे नीचे यहां तो y नेगेटिव होती है, ये वैल्यू नेगेटिव, इससे ऊपर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव। मींस अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो इसका ग्राफ सिर्फ इस x एक्सिस से ऊपर आएगा, नीचे नहीं आएगा। अब डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करने से पहले मर्जी है आपकी, या तो सीख लीजिए एक ही बात, तो देखना। अब बेटा मैं इसको क्या करूंगा, मॉडुलस को डिफाइंड बाय मोर देन वन रूल में चेंज करूंगा। कैसे करेंगे आप बड़े ध्यान से सीखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 12th के बच्चे भी इसमें परेशान होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेटा ये 0 कब बनेगा, भाई हमने देखा मोड के अंदर है x - 3, हमने सोचा 0 बनाना है तो x की वैल्यू देखिए जी, x की वैल्यू क्या आई, 3 - 3 0। now 0 is y, 0 is the border y। भाई अभी आपको मैं डायग्राम बनाऊंगा जब समझ में आएगा। तो 0 ये कहां बन रहा है, 3 पे, 3 - 3। तो आपको क्या करना है, जब भी कभी आपका मॉडुलस फंक्शन हो सबसे पहले चेक कीजिए वो 0 कहां बनेगा। 0 बना 3 पे, सो वी विल राइट x is less than 3, x is greater than 3। I will tell you some more thing। देखिए, और यहां पर क्या है बेटा, यहां पर है y, so I write y। ठीक है बेटा? नाउ सी, आपको क्या करना है, जहां पर लेस देन का सिंबल है, भाई हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडुलस को चेंज कर रहे हैं, मॉडुलस को चेंज कर रहे हैं तो मॉडुलस तो लगेगा नहीं, भाई मॉडुलस को हम तो इसमें चेंज कर देंगे ना, मॉडुलस को हटा दीजिए। अगर मैं मॉडुलस को हटा दूं तो यहां क्या है, x - 3, और यहां पर भी क्या है, x - 3। अब मैं क्या बोल रहा हूं, भाई ये तो सेम हो गया ना, सेम नहीं बनेगा, देयर विल बी अ चेंज, साइन चेंज विल बी देयर। मींस जहां पर लेस देन दिखे वहां पर बिना सोचे समझे माइनस लगा दीजिएगा। ऐसा क्यों, अब ये भी सुन लीजिए। अब मैंने कहा x की वैल्यू 3 से लेस है, 3 से छोटी, 3 से छोटी 2 होगी, 2 1 0 कोई भी ले सकते हैं आप। अगर मैं 2 लेता हूं, 2 - 3 -1, और -1 का मॉडुलस 1, मतलब अगर मैं यहां 2 पुट करूंगा तो सोल्व करके 1 आ रहा है भाई, 1। अब मैं अगर लेस देन 3 ले रहा हूं तो मैंने क्या कहा, एक से ज्यादा रूल बना दीजिए। मैंने क्या किया, 3 एक बॉर्डर लिया, 3 से ग्रेटर देन के लिए अलग ले लिया और 3 से लेस देन के लिए अलग ले लिया मैंने। अगर 3 से लेस देन है तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या ली थी, 2, सो 2 - 3 -1, ये तो माइनस आ रहा था, तो ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसका आंसर हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव। ठीक है बेटा, समझ आ रहा होगा, आई होप सो।
और ग्रेटर देन 3 में क्या है, 3 से बड़ी वैल्यू लीजिए भाई, 3 से बड़ी वैल्यू 4 ली तो 4 - 3 1 पॉजिटिव आ रहा है, 4 - 3 1 पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां से हमें क्या समझने को मिला कि जब भी हम मॉडुलस से डिफाइंड बाय मोर देन वन रूल में चेंज करें तो सबसे पहले ये देखिए जीरो कहां बन रहा है, 12th में भी आएगा बेटा टॉपिक, बहुत बार आएगा। तो इसको मैंने लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर दिया, लेस देन में नेगेटिव लगा दो, ग्रेटर देन में पॉजिटिव। नाउ बेटा व्हाट विल हैपन नाउ, इक्वल टू कहां है भाई, देयर आर 3 साइंस, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। जब भी कभी आप मॉडुलस से डिफाइंड बाय मोर देन वन रूल में चेंज करोगे तो देखना मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि इक्वल टू का साइन हमेशा ग्रेटर देन के साथ लगाइएगा। व्हाट आई टोल्ड यू, दोबारा सुन लीजिए, मैंने आपसे कहा जब भी कभी आप मॉडुलस से डिफाइंड बाय मोर देन वन रूल बनाएंगे तो हमेशा इक्वल टू ग्रेटर देन के साथ लगाइएगा, यहां नहीं लगाएंगे। अब ऐसा क्यों भाई, कोई मर्जी थोड़ी है, इसके पीछे एक कहानी है, सुनिए। x = 3, अगर मैं 3 पुट करता हूं, 3 - 3 0 और 3 - 3 0, 0 के आगे यहां नेगेटिव साइन है, 0 यहां पॉजिटिव है। आप कभी भी किसी भी बुक में देख लीजिएगा 0 के आगे नेगेटिव कहीं नहीं लिखा मिलता, 0 के लिए स्पेशली एक लाइन लिखी मिलती है। अगर आपसे कोई पूछे तो उस चीज को ध्यान करिएगा, 0 इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसने स्पेशली मना किया है नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं लेंगे। अगर मैं 3 यहां पुट करूंगा तो 0 के आगे नेगेटिव बन रहा है, तो इसलिए इक्वल टू 3 यहां नहीं लेंगे, इस केस में लेंगे इक्वल टू। ऑलराइट बेटा, तो आई थिंक आपको ये फंक्शन चेंज करना आ गया होगा। अब मैं इसके अगर ग्राफ की बात कर रहा हूं तो ग्राफ देखिए, ग्राफ बहुत आसान है बेटा इसका। दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। ठीक है बेटा, बना ली मैंने एक्सिस। अब मैंने कहा था ये 0 कहां बन रहा है, 3 पे, भाई यहां 3 है भाई, तो बेटा ये 2 लाइन बनेंगी, एक ये लाइन और एक ये। अब ऐसा क्यों, अगर मैं 3 पुट कर रहा हूं, देखिए 3 - 3 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, और बेटा इस x एक्सिस की इक्वेशन ही क्या होती है, y = 0। यानी अगर मैं 3 पुट कर रहा हूं तो 3 - 3 0, आप देख लीजिएगा इस लाइन पर इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 3 0, x की वैल्यू आप 3 पुट कीजिए, y की वैल्यू साथ में कितनी आ गई 0। क्लियर। ग्राफ इससे ऊपर क्यों रहा, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, मैंने आपको बताया था इससे नीचे नेगेटिव है, और y मॉडुलस में है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएंगी। तो अब आपके दो क्वेश्चन बन गए, दिस इज लेस देन 3 एंड दिस इज ग्रेटर देन 3। अब जो लेस देन 3 है दिस वन, इसके लिए आप क्या करेंगे, लेस देन 3 के लिए इक्वेशन क्या लेंगे, दिस इज y = माइनस ऑफ x - 3, और ये क्या बनेगी, दिस इज y = x - 3। दिस विल बी द इक्वेशन। अगर आपको डाउट हो तो आप वैल्यूज प्लॉट करके देख लीजिएगा, इसके लिए 0 1 2 3 -1 -2 -3 वैल्यूज प्लॉट करके ग्राफ बनाएंगे तो भी यही बनेगा। क्लियर बेटा। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स डोमेन एंड रेंज। व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज रेंज। सो नाउ व्हाट यू कैन सी, दोबारा आइए, इसके डिनोमिनेटर में क्या है बेटा 1, सो दैट मींस ये कंडीशन तो फेल हो गई, नॉट पॉसिबल। क्या है, स्क्वायर रूट है, नहीं है, स्टिल दिस कंडीशन गॉट फेल, सो दैट मींस इट्स डोमेन इज रियल नंबर। सो रियल नंबर मींस -infinity to +infinity, you can write anything। क्लियर बेटा। बट नाउ व्हाट इज रेंज, दैट मींस अगर मैं इस सारे में x की वैल्यू पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू आएगी, y इज माय रेंज, और y की वैल्यू यहां से आपको क्या दिखाई दे रही है, क्या y नेगेटिव है, नहीं है, सो दैट मींस y की वैल्यू एक क्लोज इंटरवल, y की वैल्यू 0 से लेके कहां तक है, इंफिनिटी तक। भाई यहां पर y की वैल्यू 0 है ना इस लाइन पे, और इससे अगर ऊपर हम जाते चले जाएंगे तो एक टाइम पे जाके इट विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, तो ये हो गई इसकी डोमेन और रेंज। सो ये आपके 4 फंक्शन हो गए हैं, आइडेंटिटी, कांस्टेंट, लीनियर एंड मॉडुलस। आई होप यहां तक क्लियर हो आपका। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो बेटा आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो पिछला जो हमने टॉपिक जहां पर क्विट किया था वहीं से आगे करना शुरू कर रहे हैं। सो इन प्रीवियस क्लास यू हैव सीन वी हैव डन आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। यू ऑल नो दैट। मॉडुलस को हमने कन्वर्ट किया डिफाइंड बाय मोर देन वन रूल। ठीक है बेटा। सो टुडे वी विल डिस्कस ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम एंड पावर फंक्शन। देखिए बेटा कैसे, सबसे पहले बात तो ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी फंक्शन दैट इज स्पेशली y = x, this will pass through the origin and from the first and third quadrant। be careful बेटा।
इसके साथ मैंने आपको बताया था अगर y इक्वल टू माइनस एक्स हो सो दैट विल पास थ्रू सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो कांस्टेंट फंक्शन जिसमें कोई वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी लाइक x इक्वल टू 2 जिसमें कांस्टेंट रहेगा। लीनियर फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था दैट इज वन वन फंक्शन जिसकी डोमेन और रेंज हमेशा रियल नंबर रहेगी, हर वैल्यू पे कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और हर वैल्यू पे अलग वैल्यू आएगी, दैट इज वन वन फंक्शन एंड दिस इज मॉडुलस फंक्शन, इट्स अनदर नेम इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। और हमने क्या किया था, मॉडुलस फंक्शन को डिफाइंड बाय मोर देन वन रूल में चेंज किया था एट अ पॉइंट वेयर द फंक्शन बिकम जीरो। दैट मींस ये जीरो कब बन रहा था 3 पे, तो अगर मैं 3 पे लेस देन और ग्रेटर देन लिख रहा हूं तो लेस देन पे नेगेटिव और ग्रेटर देन पे पॉजिटिव, मॉडुलस हटा के नेगेटिव और पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है बेटा। और ये भी मैंने आपको बताया था जो लेस देन ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू बचेगा वो हम ग्रेटर देन के साथ लेंगे। द रीजन बीइंग अगर मैं इक्वल टू यहां लेता हूं तो दैट विल बी 3 - 3 0, बट 0 के आगे नेगेटिव आएगा एंड 0 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसीलिए मैंने इक्वल टू ग्रेटर देन के साथ। ये मैंने आपको डायरेक्ट डायग्राम बनाना सिखाया। अगर आप ये सब ना करें, अगर आप इसका डायरेक्ट डायग्राम बनाएं तो ये 3 पे 0 बनेगा तो आपकी ये दो लाइन बनेंगी, 3 पे 0 बनेगा, ये 3x की 3 है तो y 0 है बेटा। जो लेफ्ट साइड में लाइन होगी मॉडुलस हटा के दैट इसके आगे माइनस लगाइएगा और राइट साइड में जो लाइन होगी वो मॉडुलस हटा के प्लस रहने दीजिएगा। तो अगर मैं आपसे यूं कहूं कि इस टाइप का एक और एग्जांपल आप लीजिए मॉडुलस का जिसका आप डायरेक्ट ग्राफ बना सके। बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 12th में भी काम आता है और जगह भी काम आता है। एग्जांपल लीजिए, मैंने आपसे कहा फंक्शन है मेरा मॉड ऑफ 2x + 3, ठीक है बेटा। आपको इसका डायग्राम बनाना है। आप एक काम करें 2x + 3 को 0 के इक्वल पुट कीजिएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी -3y2, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे, जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले -3/2 वो यहाँ आएगा जी -3/2, तो आपकी ये दो लाइन बनेगी 1 2, तो आपकी जो ये राइट साइड में लाइन है मॉडुलस हटा के इसे पॉजिटिव रहने दीजिएगा, y = 2x + 3 एंड दिस विल बी y = -2x + 3, ठीक है बेटा। तो आप ऐसे डायरेक्टली आप इनका डायग्राम बना सकते हैं किनका, मॉडुलस फंक्शन का, और यू कैन से एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन वैसे तो अगर आपको ध्यान हो वी हैव डन दिस कांसेप्ट इन चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 6 में जो हमने मॉडुलस की एक्सरसाइज की थी वहां हमने इनको सीखा था। ऑलराइट बेटा, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले तो सिंबल आपको पता होना चाहिए बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या सिंबल है। ये जो आपको क्लोज ब्रैकेट दिखाई दे रही है। अब यहां पर बच्चे को कंफ्यूजन होता है कैसे, देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे यूं कह रहा हूं अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक तो ये और एक ये लिखा है ना, व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज वेदर द गिवन जो ये सिंबल है ये क्लोज ब्रैकेट है या ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर आपको इस ब्रैकेट के अंदर दो नंबर मिले तो ये है क्लोज इंटरवल, मींस इसका आंसर है 1 4, 1 पे क्लोज 4 पे क्लोज और इनके इन बिटवीन ये सभी वैल्यू, ये तो बेटा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके अंदर ये एक ही नंबर है दैट इज 1.4। देखिए मैंने जानबूझ के 14 लिखा था ताकि बच्चे सोचेंगे एक जैसी बात है, यहाँ कोमा लगा रखा है दैट इज सेपरेटेड, दीस आर टू नंबर्स, हियर इट इज डेसिमल 1.4, दिस इज वन नंबर। अगर इस ब्रैकेट में आपको एक ही नंबर मिले तो दैट मींस दिस रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ व्हाट इज दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिएगा मैं अगर एग्जांपल लूं, मैं आपसे कहूं लेट इट बी 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है क्या, नाम क्या कह रहा है, ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर। अब आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैं आपसे एक एग्जांपल दूं, मैं आपसे कहूं आपके पास 10 रुपए 90 पैसे हैं, तो आपके पास जो इंटीजर पार्ट है ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा इंटीजर पार्ट कितना है 10 रुपए। अगर आपके पास 10 रुपए 99 पैसे भी हैं, मैं अप्रोक्सीमेट की बात नहीं कर रहा, अप्रोक्सीमेट में तो वो 11 बन जाएंगे, दैट इज नियर बाय 11 कहलाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं 10.99 लिखूं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की बजाय अगर मैं अप्रोक्सीमेशन कहूं दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11, क्लियर बेटा। लेकिन अगर मैं आपसे यूं कह रहा हूं कि आपको इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, किसका 10.99, तो आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करें, इसमें सबसे बड़ा जो इंटीजर है दैट इज 10। 10 रुपए 99 पैसे आपके पास है तो सबसे बड़ी इंटीजर वैल्यू कितनी है 10। तो यहां से आप एक चीज और समझिए, अगर 10 रुपए 20 पैसे हैं तो भी कितना है 10। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको कभी
ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू फाइंड करनी हो तो जो भी नंबर आपको दे रखा है अगर वो इंटीजर है तो अच्छी बात है, मतलब अगर वो खुद ही 4 है तो 4 बनेगा। अगर इसके अंदर -4 हो तो क्या बनेगा, -4। कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, जो पिछला हमारा टॉपिक था दैट वाज मॉडुलस। अगर यहाँ मॉडुलस का सिंबल होता तो 4 बनता, क्योंकि मॉडुलस में तो हमें चाहिए सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू, साइन का मतलब नहीं है हमें। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की, तो इंटीजर नाम से फर्स्ट है इसका आंसर इंटीजर आएगा। इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन इंटीजर है जिसमें डेसिमल पार्ट ना हो। तो इसमें डेसिमल पार्ट नहीं था तो ये एज इट इज आ गया, इसमें डेसिमल पार्ट नहीं था तो एज इट इज आ गया। अब इनको देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं छोटा और पूरा नंबर लूं तो मेरा आंसर एक्यूरेट आएगा। मतलब अगर मैं आपसे यूं कहूं कि छोटा और पूरा नंबर लेना है, लाइक दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 11। सो अभी मैंने एग्जांपल लिया, व्हाट आई रोट 10.20। यहां मैंने कहा भाई छोटा और पूरा नंबर क्या है 10। अगर मैं बात करता हूं 10.99 तो यहां 10.99 बनेगा, छोटा और पूरा नंबर अगेन इट इज 10। अब बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि इन दोनों में से जो आपका ये 10 है ना, जो ये होल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है, ये होल पार्ट है, होल पार्ट आंसर आएगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज अगर मैं आपसे कहूं -2.4, सो देखिए 0 लेट इट बी -2 -3, -2.4 यहां बनेगा भाई, तो इससे छोटा और पूरा नंबर क्या लेना है -3। सो डोंट क्रैम इट। अगर आप यहाँ रट्टा लगाएंगे तो गड़बड़ होगी। ये मत सोचना कि 10 है तो 10 ही आंसर आ रहा है, यहाँ -2 है तो -3 भी आ रहा है। आपको क्या करना है, जो नंबर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में दिया जाए उससे छोटा और पूरा नंबर, उससे छोटा देखिएगा लेकिन पूरा नंबर होना चाहिए, मींस डेसिमल पार्ट ना हो, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इनके ग्राफ सीख रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ ग्राफ की, तो मैं अब इन क्वेश्चंस का जो ग्राफ बनाऊंगा वो ग्राफ बड़ा अच्छा है, आपकी बुक्स में गिवन है। आई विल शेयर द क्लिक्स आल्सो, देखिएगा बेटा। नाउ सी बेटा, दिस इज द डायग्राम व्हिच रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपको ये देखने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, ये क्या डायग्राम, देखिएगा मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। अगर मैं बात करता हूं, लेट इट बी ये 1 से लेके 2 तक, लेकिन 2 के ऊपर क्या है ओपन ब्रैकेट, 2 को काउंट नहीं करना। मतलब अगर मैं इन वैल्यूज को काउंट कर रहा हूं, इन वैल्यूज का मतलब पहली बात तो ये इंटरवल कौन सा है, दैट इज सेमी क्लोज। पहले क्लोज है बाद में ओपन है, दैट विल बी सेमी क्लोज। आई टोल्ड यू अर्लियर इन चैप्टर नंबर 1। तो 1 को तो काउंट करेंगे, 2 को काउंट नहीं करना। अगर आप ऐसी वैल्यूज लेते हैं लाइक 1, तो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, मैंने लिखा 1.1 स्टिल 1, मैंने लिखा 1.9 इट इज स्टिल 1, मैंने लिखा 1.99 इट इज स्टिल इक्वल टू 1। दैट मींस 1 से लेके और 1.999 तक अगर आप किसी भी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी 1। सो यही ये शो कर रहा है 1 को। अगर आप चाहो तो 1 पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्लोज शो कर देता हूँ, तो 1 को तो काउंट कीजिए, 1 से लेके और 2 पे ओपन है। इन सारी वैल्यूज के लिए अगर मैं मेरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू चेक करूं सो दैट विल बी 1। अगर मैं 2 से लेके 3 तक, अब 2 पे क्या ले लीजिए क्लोज इंटरवल, यानी अगर हमारा 2 to 3 मींस 2 को काउंट करेंगे लेकिन 3 को काउंट नहीं कर रहे हैं, और 2 से 3 के इन बिटवीन के सभी नंबर काउंट कर रहे हैं, तो इस पूरे इंटरवल का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करूंगा दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है बेटा। सो दिस इज द डायग्राम। सो नाउ सी what happens, we are looking for dominant range of these functions। तो डोमेन के लिए हमने क्या देखना है, हमारे डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो तो 0 नहीं बनना चाहिए और स्क्वायर रूट हो तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। देखिए भाई हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मींस अगर मैं आपसे कहूं, लीजिए भाई हमारा फंक्शन है f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 माना जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो ये केस तो बनेगा ही नहीं, और रूट यहाँ पर है ही नहीं, तो दोनों केस क्या हो गए डिनाई। और दोनों केस अगर डिनाई हो गए हैं सो दैट मींस अगर मैं इस फंक्शन की डोमेन की बात करूं बेटा, तो डोमेन क्या है इसकी, क्योंकि उनमें से कोई भी कंडीशन प्रॉब्लम नहीं कर रही है, सो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी यू कैन पुट एनी वैल्यू। एंड व्हाट इज द रेंज, इंटीजर, किसी भी पार्ट का आप सोल्व कर रहे हैं आंसर में क्या आ रहा है ऑलवेज इंटीजर। सो इंटीजर को या तो मैं z से रिप्रेजेंट करता हूं या मैं लिख ही देता हूं इट्स रेंज इज इंटीजर वैल्यू। ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको जो बताया दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस। नाउ सी बेटा, नाउ वी विल डिस्कस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन।
नाउ सी बेटा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो वो ये फंक्शन है बेटा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दिस वन। अब हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लिया है बेटा। अब अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो इस फंक्शन के लिए पहले आपको एग्जांपल लीजिए, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से रिलेटेड। अब दो केस बनेंगे, देखिएगा दो केस कैसे बनेंगे। एक बार मैं कह रहा हूं कि आप x को क्या ले लीजिए, इंटीजर, और एक बार मैं आपसे कह रहा हूं x को क्या ले लीजिए, नॉन इंटीजर। मतलब क्या है मेरा, अगर इंटीजर वैल्यू यू मे टेक एनी इंटीजर, लेट इट बी x इक्वल टू 2। अगर आप x को 2 लेते हैं तो f ऑफ x क्या बनेगा भाई, दैट इज 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 रहेगा क्योंकि ये खुद ही इंटीजर वैल्यू है। सो 2 माइनस 2, आंसर इज 0, आंसर इज 0। और अगर मैं नॉन इंटीजर वैल्यू लूं, अगर मैं आपसे कहूं x की वैल्यू ले लीजिए, लेट इट बी 2.9, तो इसके अंदर अगर आप पुट करेंगे सो 2.9 एंड माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9, सो दिस इज 2.9 एंड 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा, 0 नहीं 2, छोटा और पूरा नंबर। 2.9 से अगर आप छोटा और पूरा नंबर देखेंगे दैट विल बी 2, सो दिस विल बी 0.9। अगर ये 9 होता तो ये तो 2 ही आना था, लेकिन ये क्या बनता 0.99। तो मैंने आपको दो केस लेके दिखाए हैं, इनके अलावा आप कोई भी केस ले लीजिए, मतलब कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू ले लीजिए या कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लीजिए। अगर आप इंटीजर वैल्यू लेंगे तो आंसर विल बी 0, ऑलवेज 0। लेकिन अगर मैं नॉन इंटीजर वैल्यू लूंगा तो आंसर क्या रहेगा, मैक्सिमम 0.99। तो इसका हम डायग्राम अभी बनाएंगे। अगर डायग्राम से पहले मैं आपको यूं कहूं कि डोमेन क्या बनेगी, आइए, क्या इनमें से कोई केस बन रहा है, नहीं बन रहा, क्यों, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में, इस सारे के डिनोमिनेटर में लेट इट बी 1, तो ये केस तो है ही नहीं, और ना रूट है। जब दोनों ही केस नहीं है तो डोमेन तो क्या बन गई, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। नाउ व्हाट इज द रेंज, आंसर क्या आ रहा है बेटा, सोल्व करके 0 आया, सो 0 पे क्या लेंगे, क्लोज इंटरवल, और 1 नहीं आ रहा है, यानी अगर या तो मैंने कुछ 0.99, लेकिन उससे बेटर है आप 1 पे ओपन इंटरवल लिख लीजिए। ठीक है बेटा, इस ओपन इंटरवल लिखने का मतलब क्या है कि 0 आ सकता है, 0 से आगे भी आ सकती है, लेकिन 1 नहीं आएगा, 1 पे ओपन है, 0 पे क्लोज है। तो दिस इज डोमेन एंड रेंज। अब इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ कैसे बनता है। नाउ सी बेटा, दिस इज द डायग्राम व्हिच रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अभी मैंने आपको क्या बताया, मैं आपने क्या देखा कि अगर मैं कोई इंटीजर वैल्यू लेता हूं तो आंसर क्या आएगा, 0। मतलब अगर मैं 1 लूंगा तो यहां यही बनेगी, 0 वैल्यू आएगी। अगर मैं इंटीजर वैल्यू ले रहा हूं तो आंसर क्या आएगा, 0। और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, इसका नाम क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0। अब आप सोचेंगे y क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था इस फंक्शन को f ऑफ x की जगह y भी लिख सकते। तो अगर मैं इंटीजर पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0, और y की वैल्यू 0 आने का मतलब यही इस पॉइंट पर कहलाएगा। लेकिन उसके अलावा क्या था, मैंने आपको बताया 0 से 0 तो आ सकता है लेकिन 1 नहीं आएगा। आप 1 पे जितने भी देखेंगे 1 के सामने हमेशा ओपन इंटरवल है, 1 काउंट नहीं होगा, लेकिन उनके जो 0 और 1 के जो बीच की वैल्यू है वो काउंट होगी। ठीक है बेटा, अगर मैं ये वैल्यू लूंगा तो भी यही वैल्यू फंक्शन आएगी, ये वैल्यू लूंगा तो भी यही आएंगी, ये वैल्यू लूंगा तो भी यही आएंगी। डोमेन तो अप टू इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं, अप टू इनफाइनाइट, नो इशू। लेकिन जो इसकी रेंज रहेगी दैट विल बी 0 to 1, बट 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन। आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए। ठीक है बेटा, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वो हमारा क्या है बेटा, दैट इज सिग्नम फंक्शन। ये जो फंक्शन है बहुत आसान सा फंक्शन है, आपको ये ध्यान रहेगा। अब मैंने आपको एक फंक्शन करवाया था मॉडुलस में, डिफाइंड बाय मोर देन वन रूल, तो वहीं से हम इसको लिखते हैं। देखिएगा मैं क्या लिखूंगा, सिग्नम फंक्शन इक्वल टू, मैंने लिखा -1 when x is less than 0, 0 when x equal to 0 and 1 when x is greater than 1। अब बेटा ये केस अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्यों लिखा। जब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, हमारा एक चैप्टर आएगा इस साल लिमिट कॉन्टिन्यूटी, तो जब लिमिट में आपको करवाऊंगा वहां पर आपको मैं सिखाऊंगा कि ये फंक्शन कैसे बनेगा। लेकिन अभी यहाँ आपको इसका डायग्राम जानने की जरूरत है। इसका जो डायग्राम है, अगर आप वो डायग्राम देखें तो क्या बनेगा भाई, सब कुछ यहीं से पता चल जाएगा।
अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपको डायरेक्ट अभी समझ में नहीं आएगा, बस इसकी डोमेन रेंज सीख लीजिए, डायग्राम सीख लीजिए। x की वैल्यू लेस देन 0 भी है, x की वैल्यू इक्वल टू 0 भी है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी, सॉरी ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, तो लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, सारे पॉइंट्स पर हम x की वैल्यू लेके चल रहे हैं। और मेरे फंक्शन में वेरिएबल कौन है? x, क्योंकि यहां पर मैंने क्या लिखा है? f ऑफ x। जब मैं सारी x की वैल्यू लेके चल रहा हूं तो मैं कोई भी वैल्यू ट्विट नहीं की, यानी इसकी जो डोमेन है वो ना इनमें से कोई वैल्यू ना इनमें से, कोई परेशान नहीं करेगी। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दैट विल बी डोमेन। और इसकी रेंज क्या बनेगी? ओनली 3 नंबर्स, 0 1 -1, 0 1 -1। अगर आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करें तो देखिएगा बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप इसको। ये तो बन गया कब? जब x की वैल्यू 0 है, तो अगर मैं इसका नाम y रखूं तो y भी क्या हो गया? 0। मैं 0 0, ये तो ओरिजिन हो गया। अब एक 1 ले लीजिए, एक -1 ले लीजिए। अगर 1 आंसर कब आएगा? जब x की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 0, यानी मैं इनमें से कोई भी वैल्यू लूं, हमेशा आंसर कितना आएगा? 1। और -1 कब आएगा? व्हेन x इज लेस देन 0, दिस वन। अगर मैं इधर की कोई वैल्यू लेता हूं तो हमेशा आंसर क्या आएगा? दैट विल बी -1। सो दिस विल बी द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग। अगर आपको इनका नाम लिखना हो तो अगर आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर f of x इक्वल टू 1 और यहाँ पर क्या लिखा मिलेगा? f of x इक्वल टू माइनस। तो ये अगर आपको भी ज्यादा समझ में नहीं आए तो बस इसको ध्यान रखिएगा, ये एक आधी बार किसी एग्जाम में मिल जाता है, व्हाट इज सिग्नम फंक्शन, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर नंबर 13 लिमिट डेरिवेटिव। सो वी हैव डन these three also, greatest, functional and signum. Now what is power function? वेरी इजी बेटा, ये तो आप खुद कर सकते हैं, ये वैसे मेरे करवाने का है भी नहीं। पावर फंक्शन, पावर फंक्शन में क्या हो? आपके वेरिएबल के अंदर कोई पावर हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, यानी अगर मैं बात करूं f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। या अगर मैं आपसे कहूं f of x इक्वल टू एक्स क्यूब, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये भी पावर फंक्शन है, ये भी पावर फंक्शन है। ठीक है बेटा, तो इनका डायग्राम ये मैं आपको चैप्टर नंबर 11 में सिखाऊंगा, जहां पर आपका टॉपिक क्या रहेगा? कोनिक सेक्शन। जब हम सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला इन सब की बात करेंगे, सो दिस इज ए पैराबोला। ये पैराबोला है बेटा, तो इसकी अभी मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं। ये आप अगर इन्हें वैल्यू पुट करें ऐसे अपनी मर्जी से, x y, x को 0 पुट करो, 1 पुट करो, -1 -2 लाइक दैट, तो आप जो डायग्राम आपका बनेगा वो डायग्राम ये बनेगा भाई, यहां से टच करके जाएगी। ये किसका डायग्राम है? f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। एंड अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, अगर आप इसके लिए टेबल बनाएं और इसका डायग्राम बनाएं, तो इसका जो डायग्राम है बेटा वो ऐसे बनेगा भाई, आप बना के देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप का तो अगर कोई फंक्शन हो तो हम बाद में हम सीखेंगे इनके कि डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आई रिपीट अगेन, मैंने आपको एक ऐप बताई थी, दैट ऐप इज डेस्मोस, DESMOS। ये डेस्मोस एक ऐसी ऐप है जिसमें आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं, आपको सेकंडों में ग्राफ मिलेगा। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, दैट विल हेल्प। तो ये जो 8 के 8 फंक्शंस थे ये मैंने आपको समझा दिए हैं, मैंने आपको इनकी डोमेन रेंज समझाने की कोशिश की है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी डोमेन और रेंज की बात करूं बेटा, तो ये भी सुन लीजिए एक बात भाई, डोमेन इसके डिनोमिनेटर में कितना है? 1, तो ये केस पॉसिबल नहीं है, और रूट भी नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो इट्स वेरी सिंपल, डोमेन तो बनी -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। अब व्हाट अबाउट रेंज? अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, इट इज स्क्वायर, स्क्वायर कांट बी नेगेटिव, स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इट इज 0 टू इनफाइनाइट, दिस वन। नाउ व्हाट अबाउट y इक्वल टू एक्स क्यूब? अब इसमें क्या रहेगा भाई? तो यहां पर आपको जो दिखाई देगा, यहां पर भी आप देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो एक भी केस ये तो बन नहीं रहा है। सो इट इज वेरी क्लियर, जो इसकी डोमेन है वो क्या बनेगी? -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। लेकिन जो इसकी रेंज है वो क्या बनेगी? बेटा ये क्यूब है, अगर आप ओड, अब ये तो आपने पढ़ा है, अगर नेगेटिव की पावर वो आप ओड दोगे तो इट विल बी ऐसे ही होता है ना, नेगेटिव की पावर ओड दोगे तो नेगेटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव की पावर ओड दोगे तो पॉजिटिव आएगा। और आप यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिकॉज डोमेन इज -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। सो इसका आंसर भी, रेंज भी क्या बनेगी? -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। ऑलराइट बेटा, सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट दीज 8 फंक्शंस। अब इन 8 फंक्शंस के अलावा एक बात मैं आपको और बताऊंगा, व्हाट इज इवन फंक्शन एंड व्हाट इज
ऑड फंक्शंस। जो इवन और ऑड फंक्शंस हैं वो किस बेस पे क्लासिफाई किए गए हैं, वो 12th में भी काम आते हैं बेटा। 12th में हमारा एक चैप्टर आएगा इंटीग्रेशन, वहां पर इवन और ऑड फंक्शन का काम होगा। तो एक बार इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये फंक्शंस आपने ध्यान कर लिए हैं, मैंने आपको डोमेन रेंज भी बता दी है। सो नाउ व्हाट इज इवन फंक्शन एंड व्हाट इज ऑड फंक्शन एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लिसन बेटा, नाउ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। तो सबसे पहले तो मैं आपको लिख के ही बता देता हूं। ऑड फंक्शन बेटा f of minus x equal to minus f of x, f of minus x equal to minus f of x, and even function is f of minus x equal to minus f of x। ठीक है बेटा, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वैसे तो मैं ये चाहूंगा इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूं। क्यों? क्योंकि ये जो अगर मैं पावर फंक्शंस की बात कर रहा हूं तो ये अलजेब्रिक फंक्शंस में कैसे होगा, ट्रिग्नो फंक्शन में कैसे होगा। और जरूरी नहीं है अगर कोई फंक्शन ओड नहीं है तो इवन होगा, इवन नहीं है तो ओड होगा। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। कुछ फंक्शन ऐसे होंगे विच आर नाइदर इवन नॉर ओड, ऐसे भी हो सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं, हमसे कोई यूं कहे f of x दैट इज भी x क्यूब, ये वही आपका फंक्शन है। और अगर आप x की जगह आप यहां माइनस x पुट करेंगे तो यहां पर भी x की जगह क्या रखिएगा, माइनस x। और व्हाट इज माइनस x क्यूब, दैट इज माइनस x क्यूब। और x क्यूब की वैल्यू क्या है, x क्यूब इज f of x। लीजिए भाई, तो आपने अगर इसको चेक किया तो ये वेरीफाई हो गई, f of minus x equal to f of x। so this is odd function। और अगर मैं इवन फंक्शन की बात कर रहा हूं so let it be f of x equal to x square। तो अगर x की जगह मैं माइनस x लूं तो ये क्या बनेगा, माइनस x स्क्वायर, इट इज x स्क्वायर। और f of, तो x स्क्वायर किसके इक्वल है, f of x। तो f of माइनस x किसके इक्वल आ गया, f of x के। तो इन बेसिक प्रॉपर्टीज का ध्यान रखिएगा, ये इवन और ऑड फंक्शंस को रिप्रेजेंट करती हैं। लेकिन मैं आपको जो वीडियो एक बाद में आपको मुझसे पूछना, आई विल शेयर कि बेटा ट्रिग्नो जो फंक्शंस हैं, अगर मैं ट्रिग्नो फंक्शंस की बात करूं तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, मैं आपको ध्यान देना हूं। मैंने आपसे कहा था साइन माइनस थीटा, कोसेकेंट माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। ठीक है भाई, और इनके बाद क्या बच गए, कॉस एंड सीकेंट। तो क्या था बेटा, अगर आपको इनमें ध्यान हो तो हमारा जो साइन माइनस थीटा था इसको हम क्या लिखते थे, माइनस साइन थीटा, दिस इज माइनस कोसेकेंट थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा। ठीक है बेटा, और कोस माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड दिस इज सेकेंट थीटा। ये पढ़ा बेटा हमने। अब इनको आप रिलेट कीजिए, मतलब अगर मैं आपको यूं कहूं कि आपका कोई फंक्शन है, ध्यान से देखिएगा भाई, आपका एक फंक्शन है, ये पहला एग्जांपल था, ये दूसरा एग्जांपल है। आपका एक फंक्शन है, लेट इट बी कोस क्यूब थीटा। अब ये ऐसा मत सोचना कि ओड पावर है तो ओड ही फंक्शन बनेगा, हर टाइम ऐसा नहीं होगा। अब मैंने ओड पावर ली, अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पर x है तो यहां पर भी क्या ले लेते हैं, लेट इट बी x। ठीक है भाई, तो चलो जी करते हैं सॉल्व। x की जगह क्या रखिएगा, माइनस x, तो यहां पर भी x की जगह क्या आ जाएगा, माइनस x। और इस सारे का क्या है, क्यूब। व्हाट इज cos माइनस थीटा, इट इज cos थीटा। तो ये क्या बनेगा, cos थीटा का क्यूब, और ये क्या बन गया, cos क्यूब थीटा। सो दैट मींस f of minus x equal to cos क्यूब थीटा, और cos क्यूब x है बेटा, सॉरी x कर लेते हैं। व्हाट इज cos क्यूब x, दैट इज f of x। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है सो दैट मींस दिस वन, सो दिस इज इवन फंक्शन। तो बेटा ये तो आप हमेशा ध्यान करना, जो कोस और सेकेंट हैं ये तो हमेशा इवन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव तो है ही नहीं। और पॉजिटिव की पावर आप कुछ भी दे दीजिए, मींस अगर आप पॉजिटिव की पावर इवन लेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन नेगेटिव का खेल होता है बेटा, नेगेटिव की पावर इवन हो तो पॉजिटिव है, और नेगेटिव की पावर ओड है तो क्या है, नेगेटिव। यानी परेशानी कहां होती है, नेगेटिव में। और ट्रिग्नो फंक्शन में आपको नेगेटिव साइन कहां दिखाई दे रहे हैं, इन चारों में, साइन, कोस, कोसेकेंट, टेन और कॉट। तो अगर मैं आपसे कहूं भाई कोस और सेकेंट की तो कोई भी पावर अगर आप लेंगे, कोस सेकेंट एनी पावर, तो वो क्या बनेंगे, इवन फंक्शन। लेकिन जो बच गए कौन, साइन, टेन, कॉट, कोसेकेंट, इन चारों की अगर कौन सी पावर हो, इवन पावर,
मैंने क्या बोला सुन लीजिए, कोस और सेकंड की तो कोई भी पावर हो हमेशा इवन फंक्शन बनेगा, लेकिन इन चारों की अगर इवन पावर है तो ही इवन फंक्शन बनेगा। और अगर मैं इन्हीं चारों की बात करूं, साइन, टेन, कोसेकेंट एंड कॉट, अगर इन चारों की क्या पावर है, ऑड पावर, अगर ऑड पावर है सो दैट विल बी ऑड फंक्शन। ठीक है बेटा, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। मैंने आपको थोड़ा सा अलजेब्रा बता दिया है, थोड़ा सा ट्रिग्नो पार्ट बता दिया है, इनको ध्यान रखिएगा, काम आएगा ये। अब आखिरी आज के लिए इतना ही करेंगे। नोट, अब बेटा मैंने आपसे कहा था कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं विच आर नाइदर इवन नॉर ऑड, ना इवन होते ना ऑड। एग्जांपल ले लीजिए, मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स की जगह अगर मैं माइनस एक्स रखूंगा तो माइनस एक्स का क्यूब प्लस 1, सारा क्या बन गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। ये बना जी, और हमारा ये फंक्शन था। अब मैं चाह के भी इसको ये नहीं बना सकता, मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको चाह के भी ये नहीं बना सकता, लेकिन तो ये क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि अगर फंक्शन दोबारा बनेगा, अब हमें यही तो देखना है भाई। एक मिनट, एक गलती है, सॉरी, यहाँ पॉजिटिव आएगा माइनस। अगर हमारा दोबारा से फंक्शन बन जाए तो इवन फंक्शन है, और नेगेटिव फंक्शन बन जाए तो ऑड फंक्शन है। यहाँ तो फंक्शन ये बन ही नहीं रहा है, सो दिस फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में यहाँ माइनस हो तो उससे बनेगा, उससे भी नहीं बनेगा। क्यों, अगर मैं अब इसकी माइनस को मान लूंगा तो क्या बन जाएगा, क्यूब प्लस 1, और यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1। तो आप ये देख लीजिएगा, जब आप फंक्शन में x को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस एक्स से। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 10th का बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा। जब हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो अगर फंक्शन सेम एज इट इज आ जाए सो दैट इज इवन फंक्शन, और अगर आपका फंक्शन सेम तो आ रहा है लेकिन और कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव ऑफ दैट फंक्शन, तो वो कौन सा बनेगा, ऑड फंक्शन। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। कोस सेकंड की तो कोई भी पावर हो, साइन टेन कोट कोसेकेंट की इवन पावर, 2000 इवन फंक्शंस, और साइन टेन कोट कोसेकेंट की ऑड पावर इज द ऑड फंक्शंस। और अलजेब्रा में तो आपको पावर से आइडिया हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है हर फंक्शन इवन हो या ऑड हो। सो कुछ बार ऐसे भी हो सकते हैं जब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो दोबारा से फंक्शन क्रिएट ना हो। ठीक है बेटा, तो इन सब बातों का ध्यान कीजिएगा। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे, आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है फंक्शन की, उसमें आपको वो कहेगा इन फंक्शंस को प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, मैं आपको बताऊंगा वो। बस उसमें एक चीज का आपने ध्यान करना है, जब उन फंक्शंस को डिवाइड करवाए तो उस कंडीशन को मना करेंगे जहां पर डिनोमिनेटर क्या बने, ठीक है बेटा। ये मैं आपको बता दूंगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज नॉट ए बिग टास्क। थैंक यू।